अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िल हिज्जा का महीना यानी वो महीना जिसमें ईद उल अज़हा होती है, जिसको आम तौर पर हम लोग बकरा ईद कहते हैं, हालांकि उसका सही जो नाम है वो ईद उल अज़हा है। तो इसी महीने में 10 तारीख़ को ईद उल अज़हा आती है। तो आज चाँद नज़र आ गया है ज़िल हिज्जा का, और जुमेरात को, ठीक है, जुमेरात को, ये वाली नहीं, इसकी अगली जुमेरात को, आज से ठीक 10 दिन के बाद जुमेरात को ईद उल अज़हा होगी। ज़िल हिज्जा का महीना ये बड़ा फ़जीलत वाला महीना है, क्योंकि इसी महीने में हज होता है, और हज के जितने भी काम होते हैं वो इस महीने में ही हाजी लोग अदा करते हैं, और इसी महीने में ईद उल अज़हा भी होती है, और इसी महीने में क़ुरबानी भी की जाती है। तो ये महीना बड़ा फ़जीलत वाला महीना है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे काम जो ज़िल हिज्जा के महीने में हमें और आपको करना चाहिए। नंबर 1, इस महीने में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ें आप, और तकबीर अल्लाहु अकबर खूब पढ़ें, और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खूब पढ़ें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खूब कसरत करें, खूब पढ़ें, चलते फिरते, दुकान पे बैठे हुए, जॉब करते हुए, सोते टाइम, जितना हो सके उतना आप इन तस्बीहात को पढ़ें ज़िल हिज्जा के शुरू के 10 दिन में ख़ास तौर पर, ठीक है। नंबर 2, तौबा और इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम करें, अल्लाह ताला से खूब तौबा करें, खूब इस्तिग़फ़ार करें ज़िल हिज्जा के शुरू के 10 दिन में। अशरा ज़िल हिज्जा जो कहा जाता है ना, वो ज़िल हिज्जा के शुरू के 10 दिन, क्योंकि ज़िल हिज्जा के महीने में शुरू के 10 दिन ही हैं जो ये सारी की सारी फ़जीलत रखते हैं। तो दूसरा काम तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। तीसरा काम आमाल सालिहा का अहतमाम। आमाल सालिहा का अहतमाम का मतलब खूब इबादत कीजिए, तहज्जुद में खूब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, जितने भी नेक काम हैं वो अशरा ज़िल हिज्जा में खूब आप कीजिए, ठीक है। आज चाँद नज़र आ चुका है, तो अब से लेके ईद उल अज़हा आने तक इन 10 कामों का आप खूब एहतमाम करने की कोशिश करें। चौथा काम है सच्ची पक्की तौबा करना, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। अगर आप हज करने गए हैं तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला से खूब रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। पांचवा काम है कि चाँद नज़र आ गया, तो अगर आपका क़ुरबानी करने का इरादा है तो आप अब बाल और नाखून ना काटें क़ुरबानी करने तक, और अगर आप क़ुरबानी नहीं कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बाल नाखून आप काट सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप ना काटें तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। छठा जो काम है वो है 10 ज़िल हिज्जा के सिवा बाकी दिनों के रोज़े रखना। 1 ज़िल हिज्जा से लेके 9 ज़िल हिज्जा तक, यानी अब से लेके 9 दिन तक अगर आप लगातार रोज़े रख सकते हैं तो ये रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। 10 ज़िल हिज्जा में तो चूँकि ईद उल अज़हा होती है और ईद वाले दिन का रोज़ा रखना हराम है, तो आप अगर 9 रोज़े नफली रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। 7वां काम है यौम अरफा यानी 9 ज़िल हिज्जा का रोज़ा रखना। अगर आप मान लीजिए लगातार 9 रोज़े नहीं रख सकते हैं नफली, तो कोई बात नहीं, जितने रख सकते हैं उतने रख लीजिए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो 9 ज़िल हिज्जा का यानी चांद रात वाले दिन का तो ज़रूर रोज़ा रखिए, क्योंकि चांद रात वाले दिन के रोज़े रखने का बहुत बड़ा सवाब है, जिसको 9 ज़िल हिज्जा कहा जाता है। 8वां जो काम है अशरा ज़िल हिज्जा में करने का वो है कि 9 ज़िल हिज्जा को अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करना, क्योंकि आप लोगों को पता है चांद रात जो होती है ना, वो ऐसी अजीम शान रात होती है कि उसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। तो 9 ज़िल हिज्जा को, जिसको यौम अरफा कहा जाता है, खूब गिड़गिड़ा कर दिन में या फिर रात में अल्लाह ताला से खूब दुआ करना, दुआओं का खूब एहतमाम करना। 9वां जो काम है वो है 10 ज़िल हिज्जा को क़ुरबानी करना। 10 ज़िल हिज्जा को क़ुरबानी करने का सवाब ज़्यादा है बासी यानी सेकंड डे के मुकाबले, जिसको आमतौर पर बासी कहा जाता है, और थर्ड डे भी क़ुरबानी करना जायज़ है, लेकिन थर्ड डे का सवाब और कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल तीनों दिन क़ुरबानी करना सही है। हम और आप अपनी सहूलत के हिसाब से 3 दिनों में जिसमें चाहें क़ुरबानी कर सकते हैं। जो 10वां काम है वो है तकबीरात तशरीक़
یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو خوب پڑھنا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ مسنون ہے اور بہت ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ 10 کام تھے جو عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کرنا چاہیے۔ چاند نظر آ چکا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اب یہ جو 10 دن آئیں گے یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کمزور ہیں، کاموں میں بزی رہتے ہیں، تو جتنے کام کر سکتے ہوں کرنے کی کوشش کریں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنے کا تو خوب اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔